Hello everyone, welcome. So today we will talk about class 10th chapter 2 of chemistry acid bases and salts. So first of all हमें इसी चीज़ का मतलब जानना पड़ेगा कि भाई एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं. तो एसिड को किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है. तो अगर आपको पता करना है कि एसिड है कि नहीं तो उसमें आपको कुछ इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देंगे कि जो लिटमस है, लिटमस पेपर मतलब लिटमस जो होता है वो हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर. लिटमस हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर. ठीक. अब जब लिटमस का कलर ब्लू से रेड में आ जाएगा, जब लिटमस का कलर ब्लू टू रेड में हो जाएगा, ठीक है, ब्लू से लेके रेड में हो जाएगा तो इट मीन्स कि वो एसिड है. लेकिन जब उसका कलर रेड टू ब्लू होएगा, जब उसका कलर रेड से लेके ब्लू, जब उसका कलर रेड टू ब्लू होएगा तो इट मीन्स कि वो बेस है. अब जो बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको हम बोलते हैं एल्केलीज. जो बेस वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको बोलते हैं हम एल्केलीज. फॉर एग्जांपल KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक. अब बात आती है कि टर्मरिक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है. यस, टर्मरिक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है. अब पढ़ते हैं कि जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो क्या होता है. ज़्यादातर केसेस में जो मेटल है वो रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को एसिड से. फॉर एग्जांपल आपको दिख भी रहा है कि जिंक रिएक्ट कर रही है यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, जो कि फिर जब रिएक्ट करती है तो क्या देता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन अलग. इसका मतलब है कि जिंक ने हाइड्रोजन को अलग फेंक दिया सल्फेट से और बोल रहा कि मैं इसके साथ रहूँगा. तो मतलब कि पहले जिंक अलग थी और हाइड्रोजन सल्फेट एक था, अब जिंक सल्फेट एक और हाइड्रोजन अलग है. तो इसका मतलब हमने ऊपर पढ़ा था, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ज़्यादातर केसेस में जो मेटल जो है वो रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को एसिड से, जो कि कर दिया. जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेंगे मीन्स मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स. अब बेस का रिएक्शन मेटल्स के साथ तो क्या होगा कि जैसे कि आपको दिखने को मिल रहा है कि 2NaOH प्लस जिंक मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रही है जिंक के साथ विच गिव्स सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन. मतलब कि बेस भी जो है हाइड्रोजन को अलग कर देगी. ठीक. अब जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, मतलब कि कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सॉल्ट हमें देखने को मिलेगा. फर्दर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इवॉल्व होगी लाइम वाटर के थ्रू, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, द इक्वेशन इज CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन वाटर. एसिड बेस रिएक्शन जो है हमारा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब होता है जहाँ पर एसिड प्लस बेस, मतलब जहाँ पर जो होते हैं एसिड और बेस रिएक्ट एक साथ रिएक्ट करते हैं और देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर. यही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है कि एसिड प्लस बेस की सॉल्ट प्लस वाटर. फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl. NaOH हमारा बेस होता है और एसिड हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. जब ये रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर हमें देखने को मिलेगा. वाटर सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर जो एसिड है इन वाटर सोल्यूशन एसिड के पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं. इट मीन्स कि H पॉजिटिव प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव आयंस. बेस में होते हैं OH नेगेटिव आयंस, मतलब कि जहाँ पर आपको H प्लस आयंस देखने को मिलेंगे इट मीन्स कि वो एसिड में है. वाटर सोल्यूशन में जो है वो एसिड है जिसके पास H प्लस आयंस है, और जहाँ पर OH नेगेटिव देखने को मिल गया वो बेस है. फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस H2O मतलब HCl रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ विच गिव्स H3O पॉजिटिव आयंस प्लस Cl माइनस आयंस. क्लोरीन तो वैसे भी नेगेटिव ही होती है. NaOH कैटलिस्ट पे आपका वाटर है वाटर सोल्यूशन के अंदर. इट मीन्स NaOH वाटर सोल्यूशन के अंदर रिएक्ट करता है तो Na पॉजिटिव इट मीन्स कि एसिड वाली सिस्टम में आ रहा है प्लस OH नेगेटिव इट मीन्स बेस है. अगर हायर H पॉजिटिव कंसनट्रेशन है तो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड है. लोअर H पॉजिटिव कंसनट्रेशन है वीक एसिड है. और अगर OH नेगेटिव कंसनट्रेशन हायर है तो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है. pH का मेजर देखते हैं. अगर
मतलब पीएच में हमें एसिडिटी को मेजर करना है, तो मतलब कि एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन को ध्यान से देखना पड़ेगा। और पीएच का जो स्केल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब कि 0 to 14 होता है। मतलब 0 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिवली होता है, 0 to 14 होता है। इस तरीके से 0 1 2 3, जितना आप इधर जाओगे उतना आपका एसिडिक है, और जितना इधर जाओगे उतना आपका बेसिक है। अब पढ़ते हैं पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, लेकिन अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है, लोअर देन 7 है तो एसिडिक है, और पीएच अगर ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक है। अगर सॉल्ट्स का पीएच इज इक्वल्स टू 7, सॉल्ट्स का पीएच होता है वो 7 ही होता है, इट मीन्स न्यूट्रल सॉल्यूशन। ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है 7.0 to 7.8 के बीच, या फिर इतना ही अप्रॉक्स में। अगर बॉडी कॉजेज के मतलब चेंज इन पीएच, अगर पीएच में चेंज आया तो बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, टूथ डीके भी हो सकता है, स्टमक पेन भी हो सकता है, बर्निंग पेन भी हो सकता है, हनी बी स्टिंग। इट मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज के लिए। और सेल्फ डिफेंस जो कि एनिमल्स और प्लांट से होता है वो होता है केमिकल वेलफेयर के थ्रू। ठीक, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। और अगर सोडियम क्लोराइड है तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पास करेंगे तो हाइड्रोजन हमारी कैथोड से पास होगी, क्लोरीन हमारी एनोड से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होगा हमारा। यहाँ पे फ्यूल मार्गराइन हाइड्रोजन इन यूजेस में आती है। क्लोरीन हमारी वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पीवीसी डिसइंफेक्ट्स और CFC वाली चीज़ों में यूज़ आती है। NOH ग्रीसिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के काम करने में यूज़ आती है। और अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो ये HCl में होते हैं, और क्लोरीन और NOH की बात करें तो ब्लीच में आते हैं। फॉर क्लीनिंग स्टील, HCl जो है क्लीनिंग स्टील, प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और मेडिसिन में काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। प्रिपरेशन कैसे होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करती है जब क्लोरीन के साथ, तो वो देता है आपको ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। ठीक, इसके यूजेस क्या हैं कि ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प एंड ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स एंड लॉन्ड्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि खुद रिड्यूस हो, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। डिसइंफेक्टिंग मटेरियल, बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बेट इस कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। प्रिपरेशन कैसे होती है, जब सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनियम के साथ रिएक्ट करेगी तो अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो कि माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। इसका यूज़ होता है बेकिंग पाउडर को बनाने में। इंग्रेडिएंट्स फॉर एंटासिड्स, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, और वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3.10H2O। यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी देखने को मिलती है। और प्रिपरेशन क्या है इसकी, Na2CO3 इसमें ऐड करते हैं 10 मॉलिक्यूल पानी के, वाटर के, जब जाकर ये Na2CO3.10H2O बनता है। इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर मतलब सोडियम कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि बोरेक्स एज डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज द मेन यूज ऑफ दिस Na2CO3। अब बात आती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, जो ऊपर देखने को मिलती है। लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में प्रेजेंट हो। एग्जांपल जिप्सम में, यहाँ पर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो 2 है, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O गिव्स CaSO4.2H2O जो कि सॉलिड है जिप्सम। हाइड्रेटेड सब्सटेंस मतलब कि जहाँ पर जो वो सब्सटेंस जो पानी कैरी करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इट मीन्स कि CuSO4.5H2O। एनहाइड्रस मतलब जहाँ पर पानी की कमी हो या पानी हो ही ना, ठीक, तो वो हमारे एनहाइड्रस सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर पानी नहीं है, एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट CuSO4। हाइड्रस सल्फेट कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 जिसमें 5 मॉलिक्यूल्स थे पानी के, लेकिन यहाँ पर एक भी मॉलिक्यूल नहीं है पानी का, तो CuSO4 एनहाइड्रस सब्सटेंस में आता है। ड्राइंग एजेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हो, किसी भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के अंदर जाने से मतलब बचते हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल
एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? जो कि केमिकली बॉन्डेड वाटर को रिमूव करते हैं उस कंपाउंड से। फॉर एग्जाम्पल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये बेस्ट एग्जांपल है। एक और बेस्ट एग्जांपल है कि कॉपर रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, वहाँ पर कॉपर हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिल जाता है, कॉपर तो सल्फेट के साथ मिल जाता है और हाइड्रोजन अलग चली जाती है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हुए। थैंक यू।